रविंद्र कुमार इलेक्ट्रिक साजो सामान का थोक व्यापार करते थे। उनके परिवार में पति पत्नी और एकमात्र पुत्र था। उनका व्यापार हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर नहीं था, पर परिवार को सुख सुविधा तो जुटा ही देता था। लेकिन किसी को मालूम नहीं होता कि मुसीबत कब टूट पड़ेगी। व्यापार में उधार देना जरूरी था, नहीं तो बाजार की प्रतिस्पर्धा में वे पिछड़ जाते। ऐसे ही एक व्यापारी की एक तरफ उनका धीरे धीरे कई लाख रुपया उधर हो गया। उधर उस व्यापारी की नीयत में खोट आ गया और वह उधार चुकाने में आनाकानी करने लगा। रविंद्र कुमार के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें मालवाली कंपनियों की तरफ से तकादे होने लगे। वे कहते हैं अगर 1 माह में उन्होंने कंपनी का पैसा जमा नहीं करवाया तो कंपनी उन्हें माल देना बंद कर देगी। रविंद्र कुमार की तो रातों की नींद उड़ गई। न तो उन्हें अब भोजन रुचिकर लग रहा था, न ही किसी और की बात में आनंद आ रहा था। रविंद्र कुमार इसी चिंता में बैठे थे, तभी उनके यहाँ पंडित जी आ पहुँचे। पंडित जी के पूछने पर रविंद्र कुमार ने उन्हें अपनी चिंता का कारण बताया। पंडित जी ने कहा, बस इतनी सी बात है, आज से आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और सर्व मंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत का करना शुरू कीजिए। यह व्रत कलयुग में तत्काल फल देने वाला है। इसे आगामी बुधवार से आरंभ करें और इसका चमत्कार देखें। ऐसा कहकर पंडित जी ने उन्हें सर्वमंगलकारी श्री सिद्ध गणेश व्रत कथा की पुस्तक दी और समझाया कि इस पुस्तक में व्रत की विधि भी दी गई है, उसी अनुसार आप इस व्रत को करें। रविंद्र कुमार ने पत्नी सहित श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को किया। व्रत आरंभ करने के थोड़े ही दिन में वह व्यापारी उनकी दुकान पर आया और कहने लगा कि उनका माल बेचकर उसे बहुत लाभ हुआ है और उसे थोड़ा ज्यादा माल चाहिए। साथ ही उसने उनका पुराना उधार भी चुका दिया और अगले माल की पेमेंट भी एडवांस में दे दी और उनका उधार चुकाने में हुई देरी के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। रविंद्र कुमार तो इस व्रत का चमत्कार देखकर भाव विभोर हो गए। जिस अपनी रकम को वह डूब चुकी मान रहे थे, वह तो वसूल हो ही गई, साथ ही उनका व्यापार भी तरक्की करने लगा। इस व्रत के करने से ज्यादा लोग लाभ उठाएं, इस हेतु उन्होंने मंगल प्रकाशन कैलाश नगर दिल्ली से 151 पुस्तकें इस व्रत की मंगल कर आसपास में बांटी।